प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यूरोपीय देश पोलैंड पहुंच चुके हैं, लेकिन अचानक रूस और यूक्रेन के बीच कुछ अजीब सा होने लगा है। पीएम मोदी की यात्रा से पहले रूस और यूक्रेन एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। 23 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन में होंगे, लेकिन उससे ठीक पहले यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया है। हालांकि रूस ने कहा है कि उसने यूक्रेन के इस हमले को नाकाम कर दिया है। रूस ने दावा किया है कि उसने मॉस्को में यूक्रेन के 45 ड्रोन मार गिराए हैं। रूस ने यह भी कहा है कि यूक्रेन के इस हमले में उसे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह बात तो सच है कि यूक्रेन ने मॉस्को में घुसकर हमला किया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में एक बड़े इलाके पर भी कब्जा कर लिया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी की यात्रा से पहले यूक्रेन इतनी अकड़ और ताकत कहां से ले आया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ सकती है। इसका इशारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर दिया है। पीएम मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर निकलने से पहले एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि एक दोस्त और सहयोगी के नाते हम बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जंग खत्म होनी चाहिए और दोनों देशों में शांति लौटनी चाहिए। कई जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी की यात्रा के बाद रूस और यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ी खबर आ सकती है। खुद रूस और यूक्रेन भी जंग से निकलने का एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं। इस जंग ने रूस और यूक्रेन को तो परेशान कर ही रखा है, लेकिन नाटो देशों को भी फंसा रखा है। ऐसे में भारत ही वो न्यूट्रल देश है जो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करवा सकता है। याद रखिए कि पीएम मोदी ने पुतिन के साथ एक प्राइवेट और सीक्रेट मीटिंग की थी। उसी के बाद पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि जब शांति की बात होनी है तो यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले क्यों कर रहा है? तो आपको बता दें कि इसका जवाब भी शांति वार्ता में छुपा है। दरअसल यूक्रेन बार्गेनिंग से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। यूक्रेन दिखाना चाहता है कि वो कमजोर नहीं है, वो रूस के इलाकों पर कब्जा कर सकता है, मॉस्को में घुसकर हमला भी कर सकता है। तो ऐसे में जंग रोकनी है तो उसकी शर्तें भी मानी जाएं। यूक्रेन बोल सकता है कि वो रूसी इलाके को खाली कर देगा, लेकिन रूस को भी उसके कुछ इलाके छोड़ने पड़ेंगे। यही वो रास्ता है जो पिछले 2 सालों से चली आ रही जंग के बाद यूक्रेन और पश्चिमी देशों की इज्जत बचाएगा। अगर यूक्रेन अपनी अकड़ और ताकत नहीं दिखाता और चुपचाप पीछे हट जाता है तो ये यूक्रेन के साथ साथ नाटो की भी हार होगी। ऐसे में यूक्रेन इज्जत के साथ अपने पैर पीछे खींचना चाहता है। इसीलिए हो सकता है कि पीएम मोदी की यात्रा से पहले यूक्रेन अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसमें पश्चिमी देश यूक्रेन को पूरी मदद दे रहे हैं। वैसे ये संभावना भी हो सकती है कि जो भी हमने आपको अभी तक बताया है यूक्रेन बिल्कुल इसके उलट करे, लेकिन अगर यूक्रेन ने गलती की तो वो उसकी आखिरी गलती हो जाएगी।